हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर परफेक्ट। आज हम मैथमेटिक्स में चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स करेंगे। एक्सरसाइज 5.3 आज स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें यहाँ पे गिवन है, इन फिगर ए बी इज पैरेलल आर क्यू। ये फिगर है ए बी इज पैरेलल है आर क्यू के एंड बी सी इज पैरेलल पी क्यू, और एंगल ए बी सी मीन्स दिस एंगल इज 60 डिग्री एंड वी हैव टू फाइंड एंगल पी क्यू आर। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। ए बी इज पैरेलल आर क्यू, बी सी इज पैरेलल पी क्यू एंड एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 60 डिग्री, एंगल पी क्यू आर वी हैव टू फाइंड। तो यहाँ पर हमें गिवन है बी सी इज़ पैरेलल पी क्यू या फिर पी क्यू इज़ पैरेलल बी सी, दोनों बात एक ही है, ठीक है। ये दोनों पैरेलल है। तो ये वाला एंगल मैंने लिया है एक्स, जो कि हम देख रहे हैं कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो एंगल एक्स की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। तो वही हमें यहाँ लिखना है, पी क्यू इज़ पैरेलल बी सी, देयरफॉर एंगल एक्स इक्वल्स टू 60 डिग्री बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है हमारे। ए बी इज़ पैरेलल आर क्यू, ए भी हमारा पैरेलल है आर क्यू के। तो एंगल एक्स यानी कि एक्स प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स है ये हमारे। तो एक्स की जगह हम 60 रखेंगे, पी क्यू आर हमें निकालना है 180। तो एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 180 माइनस 60, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का क्या आ गया 120। तो एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 120 डिग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, गिवन है लाइन्स एंड एल इज पैरेलल एम इन फिगर गिवन है जिसमें एल लाइन जो है पैरेलल है एम लाइन के। फाइंड द मेजर ऑफ एक्स, एक्स हमें फाइंड आउट करना है। तो ए पार्ट की फिगर हमें ये गिवन है, ये एल लाइन है, ये एम लाइन है, दैट इज़ दी एन लाइन, ट्रांसवर्सल है। ये एंगल 130 डिग्री गिवन है, ये एक्स गिवन है, तो ये मैंने यहाँ पर 1 लेट कर लिया। तो सबसे पहले एल इज़ पैरेलल एम है, तो एंगल 1 प्लस 130 इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ हम देख सकते हैं कि एक लीनियर पेयर है, तो ये 180 के इक्वल हो जाएगा इनका सम। तो एंगल 1 इक्वल्स टू 180, 130 इधर आके हो जाएगा माइनस का, तो 180 माइनस 130 इक्वल्स टू 50 डिग्री। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल एक्स, 1 इक्वल्स टू एक्स हो जाएगी इक्वल्स टू 50 डिग्री बिकॉज कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, देयरफॉर एंगल एक्स इक्वल्स टू 50 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। नेक्स्ट बी पार्ट है, ये इसकी फिगर है एल और एम, और ये ट्रांसवर्सल है। दिस एंगल 54 डिग्री, और ये एक्स है 1 यहाँ पे मैंने लेट करा है। तो ये हम अगर देखेंगे एल लाइन, तो ये हमारा एक लीनियर पेयर है। तो वही हम यहाँ करेंगे 54 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर। एंगल 1 इक्वल्स हो जाएगा 180 माइनस 54 इक्वल्स टू 126। अब एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल एक्स होगा क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल एक्स इक्वल्स टू 126 डिग्री बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट है सी पार्ट, एल लाइन है एम लाइन है जो आपस में पैरेलल है। ये गिवन है एक्स माइनस 20 डिग्री, ये एक्स और ये मैंने 1 लिया है, ये है एन हमारा ट्रांसवर्सल। तो इसमें भी सेम वही है, एल इज़ पैरेलल एम, तो एंगल 1 प्लस एंगल एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। तो एंगल 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स। अब ये 1 और ये एक्स माइनस 20 ये हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 20 डिग्री बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब एंगल 1 की वैल्यू एक्स माइनस 20 है, तो यहाँ पर हम 1 की जगह एक्स माइनस 20 रख देंगे। तो एक्स माइनस 20 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एक्स, एक्स इधर आके प्लस का हो जाएगा, 20 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, शिफ्टिंग कर देंगे। एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 20, 200 हो गया। एक्स प्लस एक्स 2x, 2x इक्वल्स टू 200 हो गया, और x इक्वल्स टू जाएगा 200 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 100 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई 100 डिग्री। अब नेक्स्ट डी पार्ट है हमारे पास, फिगर गिवन है एल इज़ पैरेलल टू एम, और ये एक्स वैल्यू गिवन है, और ये एक्स बाई 2 प्लस 50। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है एल इज़ पैरेलल एम, वही लिखेंगे, और x इक्वल्स टू एक्स बाई 2 प्लस 50 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। अब x बाई 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे, माइनस का हो जाएगा, तो x माइनस एक्स बाई 2 इक्वल्स टू 50। अब ये फ्रैक्शन में है तो x के नीचे 1 लेंगे, एलसीएम लिया 2 आ गया, 1 को 2 से डिवाइड करके 2, 2 इंटू एक्स करके 2x आ जाएगा, माइनस 2 को 2 से डिवाइड करके 1, 1 इंटू एक्स करके x, तो 2x माइनस एक्स बाई 2 इक्वल्स टू हो गया 50। 2x माइनस एक्स करके x आ जाएगा, x बाई 2 इक्वल्स टू 50, 2 इधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो x इक्वल्स टू 50 इंटू 2, इट मीन्स x की वैल्यू आ गई 100 डिग्री। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फिगर इस टाइप से कुछ गिवन है, ABCD, ये एंगल 60 है, ये 40 है, x एंड y। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। इन फिगर AB इज़ पैरेलल DC, AB इज़ पैरेलल है DC के, एंड AD इज़ पैरेलल BC। तो ये आप जो अपोजिट साइड है, दीज आर पैरेलल, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जो गिवन है वही हम लिख लेते हैं, AB इज़ पैरेलल DC एंड AD इज़ पैरेलल BC। अब AD इज़ पैरेलल DC है, तो
60 इक्वल्स टू हो जाएगा वाई के। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो वही लिखना है एंगल वाई इक्वल्स टू 60 डिग्री बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ए डी इज पैरेलल बी सी, ए डी पैरेलल है बी सी के, तो x और 40 ये दोनों आपस में सेम होंगे क्योंकि वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो ए डी इज पैरेलल बी सी, देयरफॉर x इक्वल्स टू 40 डिग्री बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इस टाइप से कुछ इसकी फिगर है, एल एम एन और पी इस टाइप से ही दे रखी है। एल इज पैरेलल एम गिवन है, दिस एंगल इज 65, वाई जेड 55 एंड एक्स। तो इन फिगर एल इज पैरेलल टू एम, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। फिगर के अकॉर्डिंग हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। एल इज पैरेलल टू एम, तो अगर हम इसको ध्यान से देखें 65 प्लस वाई, तो ये हमारा को इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहा है, तो इन दोनों को हम इक्वल रखेंगे। तो 65 डिग्री प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल। अब वाई इक्वल्स टू जाएगा 180 डिग्री, 65 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 180 माइनस 65 इक्वल्स टू 115। तो वैल्यू ऑफ वाई इक्वल्स टू 115 डिग्री। अब आते हैं इस साइड में। अब इसको अगर हम देखें z और 55, इन दोनों को हम अगर ऐड कर देंगे तो ये लीनियर पेयर हमारा हो जाएगा, 180 के इक्वल होगा इनका सम। तो वही हमें करना है, 55 डिग्री प्लस z इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर है। z इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, माइनस करके 125 आ गया, तो z की वैल्यू हो गई 125। अब z और x ये हमारे कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल हैं, तो z इक्वल्स टू x हो जाएगा। तो वही हम यहाँ करेंगे, x इक्वल्स टू z इक्वल्स टू 125 डिग्री बिकॉज ऑफ कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल, तो x इक्वल्स टू 125 डिग्री आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है 5 क्वेश्चन। इन फिगर L इज़ पैरेलल टू M एंड P इज़ पैरेलल टू Q। फिगर के अकॉर्डिंग L जो है M के पैरेलल है, P Q के पैरेलल है। इफ़ एंगल 1 इक्वल्स टू 110 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। एंगल 1 की वैल्यू गिवन है 110 और x और y हमें फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप से इसकी हमारी फिगर है, L और M पैरेलल है, P और Q आपस में पैरेलल है। ये हमारा एंगल 1 गिवन है 110, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये एंगल हमने 2 एज्यूम कर लिया। तो सबसे पहले जो गिवन है L इज़ पैरेलल M वो लिखा, P इज़ पैरेलल Q। एंगल 1 इक्वल्स टू 110, तो एंगल 1 और एंगल 2 हमारा लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। एंगल 1 की जगह 110 रखेंगे, प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180। एंगल 2 इक्वल्स टू 180 माइनस 110 70, तो एंगल 2 की वैल्यू आ गई 70। एंगल 2 और x दीज आर सेम, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो x इक्वल्स टू जाएगा एंगल 2 इक्वल्स टू 70 डिग्री बिकॉज ऑफ कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो x की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। अब एंगल 2 इक्वल्स टू वाई, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स है। देखिए ध्यान से देखिए, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, तो एंगल 2 इक्वल्स टू हो जाएगा वाई के अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो वाई की वैल्यू भी आ गई 70 डिग्री। तो एक्स इज 70 डिग्री एंड वाई इज ऑल्सो 70 डिग्री। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसी के हैं, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।